नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ICT एकेडमी पे। यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे थे जूलॉजी पेपर, जो कि BSc थर्ड ईयर का हम आज फिर से लेकर आए हैं क्लास। इससे पहले हमने जो भी एक लेक्चर दे रखा था उसी के आगे कंटिन्यू हम करेंगे। आज यहाँ से BSc थर्ड ईयर की क्लास है ये। तो हम पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ट्रिपैनोसोमा का बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी थी और हम उसी को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं कि सबसे पहले हमने कल भी बताया था, आज फिर से दोबारा हम बता रहे हैं कि किसी भी एनिमल को पढ़ते हैं तो उसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जानते हैं और इसके डिस्कवरी के बारे में जानते हैं, किसने डिस्कवर किया, कहाँ पे डिस्कवर किया और किसने बताया कि जो ये एक पैरासाइट है और इसके द्वारा डिसीजेस काज होती है। ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसी श्रृंखला को आगे हम बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की बात करेंगे। और हैबिटेट्स की बात करने से पहले हमने पिछले लेक्चर में आपको इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में भी बता दिया है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। इसी में ट्रिपैनोसोमा को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ट्रिपैनोसोमा आपका ये एनिमल बना हुआ है, आपका फिगर ऐसा आपको देखने को मिलेगा बुक्स में भी और यहाँ बोर्ड पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं कि जो ट्रिपैनोसोमा है उसका हैबिट और हैबिटेट कैसा है। क्योंकि हमने कल बताया था किसी भी एनिमल को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें जानते हैं कि उसका बैकग्राउंड कैसा है और उसकी हिस्ट्री कैसी है और हैबिट और हैबिटेट कैसा है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। और उससे पहले सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि सिस्टमेटिक पोजीशन। तो यहाँ पे हम आज बात कर रहे हैं हैबिट और हैबिटेट की। ठीक है, हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो जो एनिमल हमारा है ये क्या है, एक टाइप का एंडोपैरासाइट है। ठीक है, क्या है? एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं? अगर कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो हम बता देते हैं कि एंडोपैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी की बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। और एक होता है एक्सोपैरासाइट। एक होता है क्या? एक्सोपैरासाइट। तो ये भी जान लेंगे हम यहाँ पे कि एक्सोपैरासाइट क्या होते हैं और एंडोपैरासाइट आपने जान ही लिया। तो एक्सोपैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या फिर वो पैरासाइट होते हैं जो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी पे बाहर से या फिर बाहरी सरफेस पे रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? या फिर बाहरी सरफेस पे रहते हुए न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके एक्सोपैरासाइट। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि पहले तो आप ये जान गए क्या एंडोपैरासाइट क्या होता है और एक्सोपैरासाइट क्या होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पता चल गया कि एक्सोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। तो हम बात कर रहे थे किसकी? ट्रिपैनोसोमा की। तो ट्रिपैनोसोमा आपका क्या है? आपका एक एंडोपैरासाइट है। क्यों? क्योंकि ये जहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है वो बॉडी के अंदर ही इन्फेक्शन काज करता है। तो आइए हम देखते हैं ये मेनली कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रिपैनोसोमा। तो हम इसको देखते हैं कि आपको ये देखने को मिलेगा कहाँ पे? ब्लड में। ठीक है, ब्लड में देखने को मिलेगा। ब्लड के साथ साथ में कहाँ पे आपको और देखने को मिलेगा? तो ब्लड के साथ साथ में ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? लिम्फ नोड्स में। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। कौन? ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, तो लिम्फ नोड में देखने को मिलेगा। उसी के साथ में और भी हम देखेंगे और ये कहाँ पे मिल सकता है। तो देखा गया कि ये कहाँ पे मिलता है? स्प्लीन में भी आपको देखने को मिल जाता है। स्प्लीन के साथ साथ में और भी कई जगहों पे मिलता है, जैसा कि यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड ऑफ मैन। जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में है, जो मैन होता है उसकी सेरेब्रल होती है, उसमें फ्लूइड जो होता है उसमें भी ये आपको देखने को मिलता है। कौन? ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, तो हम यहाँ किसको पढ़ रहे हैं? एनिमल ट्रिपैनोसोमा है, जो कि क्या है? एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट है। किसका पैरासाइट इंडो? तो आइए हम देखते हैं कि इसके कुछ होस्ट होंगे जिसमें ये अपना इन्फेक्शन काज करता है और उनकी बॉडी के अंदर रहता है। बॉडी के अंदर कहाँ पे रहता है? हमने अभी आपको बताया। क्या? कहाँ पे रहता है? ब्लड में रहता है, ये लिम्फ में रहता है, स्प्लीन में रहता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ऑफ मैन यहाँ भी रहता है। मैन की सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में भी है, ये आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये रहने का स्थान इसका जान गए और ये जानते हैं। आइए आगे चलते हैं कि जो क्या है होस्ट के बारे में जानते हैं। तो ये इंडोपैरासाइट तो है, ये रहेगा किसके ब्लड में रहेगा, किसके लिम्फ में रहेगा, किसकी स्प्लीन में रहेगा
और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मैन तो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके साथ साथ में और भी हम जानेंगे ये किसमें रहता है, यानी कि इसका कौन कौन सा होस्ट है। यानी कि इसके 2 होस्ट हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है क्या, इसका प्राइमरी होस्ट और क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें अगर प्राइमरी होस्ट की, तो प्राइमरी होस्ट क्या होता है, एक वर्टिब्रेट होता है, और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है इसका, एक इनवर्टिब्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि जो है इसके जो होस्ट हैं, इसके 2 होस्ट हैं। 2 होस्ट से क्या मतलब होता है, आइए यहाँ पे थोड़ा जानते हैं। 2 होस्ट से ये मतलब है जो इसकी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल है जो कंप्लीट होती है 2 होस्टों में। कौन कौन सा, एक होगा फर्स्ट प्राइमरी होस्ट, दूसरा क्या होता है सेकेंड, यानी कि सेकेंडरी होस्ट। अगर हम कहें यहाँ से स्टार्ट करता है और फिर से ये यहीं पे आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इसकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितने होस्ट चाहिए, यहाँ पे 2 होस्ट इसको चाहिए, किसको, ट्रेपैनोसोमा को। तो यहाँ पे हमने पहले अभी बताया कि इसके 2 होस्ट कौन कौन से हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। आइए और आगे हम चलते हैं कि जो वर्टिब्रेट होस्ट इसका है वो क्या है, इसका जो वर्टिब्रेट होस्ट है वो क्या है, मैन। ठीक है, और जो इनवर्टिब्रेट होस्ट है वो क्या है, सीसी फ्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया जो ट्रेपैनोसोमा है इसकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है 2 होस्टों में कंप्लीट होती है। प्राइमरी होस्ट इसका वर्टिब्रेट है और सेकेंडरी होस्ट इसका क्या है, इनवर्टिब्रेट। अगर हम प्राइमरी होस्ट की बात करें तो प्राइमरी होस्ट इसका क्या है, मैन है। और अगर इसकी सेकेंडरी होस्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका सेकेंडरी होस्ट इसका क्या है, सीसी फ्लाई। ठीक है, तो जो इसकी जो लाइफ साइकिल होगी मेनली 2 एनिमल्स के अंदर कंप्लीट होगी। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, डाइजेनेटिक पैरासाइट होगा। क्या होगा भैया, डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक का मतलब ये होता है कि जो भी पैरासाइट है उसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट हो रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। और कैसा, डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। तो हमें यहाँ पता ये चला कि जो है ब्लड किसका हो सकता है, मैन का ब्लड हो सकता है, या फिर हाँ मैन का ब्लड होगा, लिम्फ भी हो सकता है। ये तो कुल मिला के क्या है, सीसी फ्लाई और मैन, ये सारी चीजें जो मिलेंगी आपको देखने को मिलेगा, जहां जहां पे ये रहता है वो सारी चीजें किसकी होंगी, मैन और सीसी फ्लाई की होंगी। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं थोड़ा आगे इसके। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमने क्या क्या देख लिया, हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में देख लिया। ठीक, हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में देख लिया, और हमने देखा कि हैबिटेट में क्या क्या होता है, कहाँ पे रहता है, कैसे रहता है, और इसके होस्ट के बारे में भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो हमें लगता है कि ये 2 चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आइए हम चलते हैं, अगर हम ये सारी चीजें देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं या इनके बारे में जान लेते हैं, तो क्या होता है, उसके बाद आता है हमारा क्या नया टॉपिक, नई हेडिंग इसकी क्या है, मॉर्फोलॉजी। यानी कि हमें पता क्या चला कि कहाँ पे रहता है, कैसा दिखता है, ये सारी चीजें। ठीक, सॉरी, कहाँ कैसा दिखता तो इसमें पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में, कहाँ पे रहता है और इसका नेचर कैसा, ये सारी चीजें हैबिट एंड हैबिटेट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या, मॉर्फोलॉजी। अगर हम जनरल अभी हम आपको बताते आए हैं, पहले भी बताते रहे हैं, पिछले लेक्चरों में भी हमने बताया है कि अगर मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम, बाहर से जो अपीयरेंस होता है किसी भी एनिमल का, वो सारी चीजें हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसी तरह जो हमारा ये ट्रेपैनोसोमा है, इसके बारे में भी मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि बाहर से दिखता कैसा है, इसका कलर क्या है, इसका साइज क्या है, ये सारी चीजें। ठीक, ये सारी चीजें किसमें हम पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में। तो आपको याद रखना है कि मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी एनिमल का क्या पढ़ते हैं, शेप, साइज एंड कलर, ये सारी चीजें मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द एनिमल इज यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक लीफ लाइक फ्लैट। ठीक है, यहाँ तक हम बात कर लेते हैं क्या कि जो एनिमल है कैसा है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का क्या मतलब है, कुछ लोग जानते होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हैं।
मोस्टली तो जानते ही होंगे, ऐसा हम मानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम थोड़ा बता देते हैं कि यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोश की, अगर हिंदी में बात करें एक कोश के क्या मतलब है कि कोई भी एनिमल होगा उसका जो उसकी जो पूरा उसका बॉडी होगा सिर्फ सिंगल सेल की बनी होगी, ठीक है, तो वो एनिमल क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल कहलाते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर को हम बता रहे थे यहाँ पे कि आपने सबसे पहले पढ़ा होगा फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो इसका भी फाइलम हमने क्या पढ़ाया था क्लासिफिकेशन में, फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का ये अगर मेंबर्स है तो ये भी एनिमल कैसा होगा, यूनिसेलुलर एनिमल होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ यूनिसेलुलर की बात कर रहे थे, यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल यानी कि सिंगल सेल के ही अंदर वो सारी चीजें पाई जाती हैं जो इसकी जरूरत की होती हैं, यानी कि उतनी ही सारी चीजों से ये अपना पूरा जीवन कंप्लीट कर सकता है। इसे बाहर से किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बाहर से मतलब ये नहीं कि इसके बॉडी ऑर्गेनिक्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कोई दूसरी चीज दूसरी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको फूड तो चाहिए ही। बाहर से फूड की हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ हम बात ये कह रहे हैं कि कोई भी एनिमल कंप्लीट कब होगा, जितना इसकी बॉडी के अंदर सारी चीजें पाई जाती हैं, वो सारी चीजों से अगर वो अपना जीवन चला पा रहा है या फिर जीवित रह पा रहा है तो वो उसके लिए सफिशिएंट है। यानी कि बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं होती इसके बॉडी के ऑर्गेनल्स की या फिर दूसरे ऑर्गेनल्स की, तो वो एनिमल क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाए, गाल्जी बॉडी पाया जाए, साइटोसॉल पाया जाता है। ठीक है, साइटोसॉल पाया जाता है और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। वो सारी चीजें इसकी होल बॉडी में होते हैं और वो एनिमल जो होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो ये उसी के कैटेगरी में भी आता है। कौन सा, ट्रिपैनोसोमा क्या है, ये यूनिसेलुलर एनिमल है क्योंकि इसकी एक जो बॉडी है सिर्फ सिंगल सेल की बनी हुई है। ठीक है, इसमें कोई दूसरी सेल नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल कहते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि ये चीज आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोपिक। अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक की तो माइक्रोस्कोपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो नॉर्मल आइज से हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और जब माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो वो एनिमल दिखाई देते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं नॉर्मल आइज से, क्योंकि उनका जो साइज होता है हमारी नॉर्मल आइज से नहीं दिखता, यानी कि बहुत छोटा होता है। इसलिए क्या कहते हैं, वर्ड यहाँ पे इसीलिए माइक्रोस्कोपिक यूज किया गया, यानी कि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसलिए क्या कहते हैं, ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि हमारी जो नॉर्मल आइज है इनको नहीं देख पाती, उनको इनके लिए देखने के लिए क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप। इसलिए वो एनिमल क्या कहलाते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या था, द एनिमल इज यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक लीफ लाइक एंड फ्लैट विथ सिंगल फ्लैजलम। मतलब ये कि जो है आपका ट्रिपैनोसोमा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीफ लाइक। लीफ लाइक का क्या मतलब होता है आप लोगों को शायद पता चल रहा होगा, नहीं जानते तो यहाँ पे जान लेंगे कि इसकी जो बॉडी होल है कैसी दिखती है, एज अ लीफ। सो इट इज कॉल्ड लीफ लाइक एनिमल। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लीफ लाइक एनिमल कहते हैं। क्लियर हो रहा होगा, हमें लगता है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। क्यों कि इसकी बॉडी की सिमिलरिटी कैसी है, एज अ लीफ। सो इट इज कॉल्ड लीफ लाइक माइक्रोस्कोपिक एनिमल। क्लियर, तो हमें लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखें ये फ्लैट होता है, ऐसे लीफ भी फ्लैट होती है, और ये भी क्या है, आपको जब देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो आपको दिख जाएगा फ्लैट स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, आगे चलते हैं विद द सिंगल फ्लैजलम। और यहाँ पे देखेंगे कि जो एनिमल है यहाँ पे एक देखिए ऐसे राइज हो रहा है, क्या, एक सिंगल फ्लैजलम। ठीक, ये क्या है, सिंगल फ्लैजलम है। ठीक, तो सिंगल फ्लैजलम इसमें देखने को मिलेगा। मतलब ये जो ट्रिपैनोसोमा है उसकी बॉडी में एक सिंगल फ्लैजला पाया जाता है, इसलिए ये क्या है, सिंगल फ्लैजलम एनिमल है कह सकते हो। ठीक है, तो
यहाँ पे आगे देखेंगे द पोस्टीरियर एंड ऑफ द एनिमल इज ब्लंट वाइल एंटीरियर एंड ऑफ द एनिमल इज पॉइंटेड। हाँ, जैसा कि आपको पॉइंट लिखा हुआ आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, उसी पॉइंट को हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जब एंटीरियर, अगर हम कहें, अगर ये आपका ट्रेपैनोसोमा होता है यहाँ पे, अगर हम कहें ऐसे है इसको अगर हम सीधा कर देंगे तो इसका जो एंटीरियर एंड होगा क्या होगा, देखिए मार्कर के थ्रू हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनिमल है, होल एनिमल है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारा एनिमल है। इसको अगर हम सीधा कर देंगे तो जो इसका एंटीरियर एंड है यानी कि ये वाला एंड है तो क्या होगा, ये कैसा है आपका ब्लंट है। ठीक है, एंटीरियर एंड क्या है इसका, ब्लंट है। एक मिनट रुक जाइए। सॉरी, हम बता रहे थे एंटीरियर एंड इसका जो क्या होता है, एंटीरियर एंड इसका जो है पोस्टीरियर, हाँ पॉइंटेड होता, सॉरी ठीक, इसका जो एंटीरियर एंड क्या होता है, पॉइंटेड होता है, और पोस्टीरियर एंड क्या होता है, ब्लंट होता है। ठीक है, जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पे ये आपका एंटीरियर एंड हो जाएगा, इसका जो है पोस्टीरियर एंड। लेकिन यहाँ पे हमें लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो इसका एंटीरियर एंड है, एंटीरियर एंड ये मानेंगे हम यहाँ पे। अगर हम इंटीरियर एंड ये मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, और पोस्टीरियर एंड क्या हो जाएगा, इसका पॉइंटेड हो जाएगा। ठीक, लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एंटीरियर एंड इसका ये है, पोस्टीरियर एंड ये है। ठीक है, लेकिन आपको याद ये रखना है यहाँ पे कि जो इसका एंटीरियर एंड है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द पोस्टीरियर एंड ऑफ द एनिमल इज ब्लंट वाइल एंटीरियर एंड ऑफ द एनिमल इज पॉइंटेड। तो यही सच है, इसी को मानना है कि जो इसका एंटीरियर एंड है क्या है, पॉइंटेड है, और posterior end of the animal is blunt and while anterior end of the animal is pointed। मतलब ये फाइनली हम आपको बता रहे हैं क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें, कोई बात नहीं, हम आपको फाइनली हम बता रहे हैं है क्या इसका। ठीक है, तो इसका जो एंटीरियर एंड है वो क्या है, पॉइंटेड है, और इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो क्या है, ब्लंट। इतना माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, यहाँ हो सकता है बाई मिस्टेक मुझसे हो गई हो गलती। ठीक है, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूं वो याद रखना है, इसका इंटीरियर एंड क्या होगा, पॉइंटेड होगा, और पोस्टीरियर एंड क्या होगा, ब्लंट होगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम एनिमल की बात करें। चलिए आइए हम फिगर को समझाते हैं। फिगर की बात करें हम यहाँ पे, देखिए क्या है, जो एंटीरियर एंड है इसी को हम पॉइंटेड मानेंगे, और इसका जो पोस्टीरियर एंड है इसको हम ब्लंट मानेंगे। ठीक है, इतना आपको मानना ही मानना है, यही सच है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो एनिमल है, इसकी जो ये बॉडी है, सारी चीजें आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं। आइए एक एक चीज को हम डिस्क्राइब कर देते हैं यहाँ पे क्या क्या है इसमें। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, सबसे पहले जो होल बॉडी है रेडिश कलर की दिखाई दे रही है इसकी यहाँ तक। ठीक है, हाँ ये सही बात है, यहाँ पे जो है ये ब्लंट ही होता है, ऐसा होता है। ठीक, आपको फिगर में यहाँ पे देख लेंगे, ये जो ये पॉइंट है इसका ऐसा होता है, इस तरह का जो एंड होता है इसे ब्लंट एंड कहते हैं। और यहाँ पे ये फ्लैजला लगा हुआ था, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक, अब मुझे याद आ रहा है कि ये जो ये पॉइंट ब्लंट ही होता है, ये वाला थोड़ा सा ऐसे होता है, क्या पॉइंटेड होता है ऐसा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो इसका एंटीरियर एंड पॉइंटेड एंड पोस्टीरियर एंड इज ब्लंट। ठीक है, ये सही लिखा हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आइए, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट क्लियर हो गया कि इसका एंटीरियर एंड क्या है, पॉइंटेड है, और पोस्टीरियर एंड क्या है, ब्लंट है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। तो एंटीरियर एंड की आइए हम बात करते हैं। एंटीरियर एंड पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, काइनेटोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक काइनेटोप्लास्ट। ठीक, काइनेटोप्लास्ट के जस्ट नीचे आपको क्या दिखाई देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसल ग्रेन्यूल। ठीक है, बेसल ग्रेन्यूल हो गया ये। ठीक है, बेसल ग्रेन्यूल हो गया। बेसल ग्रेन्यूल की अगर बात करें तो बेसल ग्रेन्यूल से ही आपका ये फ्लैजला ओरिजिनेट होता है, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ तक ये पीछे तक आता है। ठीक है, लेकिन ये जो फ्लैजला होता है, एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, जो फ्लैजला होता है पेल्किल से अटैच्ड होता है। पेल्किल क्या होती है, इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, पेल्किल कहलाती है। ठीक है, तो ये पेल्किल जो है ये
आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल की, इसी से क्या होता है, फ्लैजला अटैच्ड होता है, मतलब ये अलग फ्लैजला नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात की यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा हम तुम्हें आप लोगों को समझाने की कोशिश करें, अगर हम ये बाहर कवरिंग है, इसी से क्या है, ये फ्लैजला अटैच्ड है, मतलब ये वाला जो एरियाज है यहाँ पे भी पेल्किल है। ठीक, ये मेन बॉडी पेल्किल, और यहाँ से जो कवर्ड है ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, और बाहर से ये फ्लैजला, तो ये वाला जो मिडिल का रीजन है ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये वाला ये पेल्किल है, पेल्किल से ये फ्लैजला है, इसके बीच में जो ये लेयर है वो अटैच्ड है, तो पेल्किल ही इसको मानेंगे, क्योंकि पेल्किल से ये फ्लैजला क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक है, इसका जो फ्लैजला होता है कैसा होता है, पेल्किल से अटैच्ड होता है। तो चलिए पॉइंट वाइज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले बात करते हैं पेल्किल की। तो जो ये बाहर मोस्ट आउटर मोस्ट कवरिंग है ये आपको दिखाई दे रही, रेडिश कलर की दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है आपकी पेल्किल। अगर हम पेल्किल की बात करें यहाँ पे, तो पेल्किल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, थिन है, इलास्टिक है। ठीक है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, तो इतना सारा पेल्किल के बारे में हम जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, ये थिन पतली सी कवरिंग होती है, इलास्टिक होती है, यानी कि लचीली होती है, कह सकते हैं हम, इलास्टिसिटी होती है इसमें। ठीक, एंड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव इसलिए कि सबसे बाहर की कवरिंग है, और यही सारी चीजों से इसे प्रोटेक्ट रखती है, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया वगैरह से ये क्या करते हैं, जब बाहरी कोई फॉरेन पार्टिकल्स होता है वो उसको रोकती है। कौन, पेल्किल का मेन काम यही होता है, इसको आकार देना और प्रोटेक्ट करना बाहर, जिससे कि बाहर का कोई फॉरेन पार्टिकल्स या फिर फॉरेन ऑर्गेनिज्म इसकी बॉडी में एंट्री ना कर पाए। ठीक है, तो पेल्किल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, कैसी है, थिन है, इलास्टिक है, एंड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक, तो पेल्किल के बारे में बात यहाँ हो गई। फ्लैजला के बारे में हमने पहले ही बता दिया था, ये कैसा होता है, सिंगल होता है, लॉन्ग होता है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, बेसल ग्रेन्यूल से ओरिजिनेट होता है, एंड 9+2 अरेंजमेंट फाउंड। 9+2 अरेंजमेंट की बात करें तो फ्लैजला जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, 9+2 होता है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 9+2 अरेंजमेंट आपको याद रखना है कि जो फ्लैजला होगा ट्रेपैनोसोमा का, उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, 9+2 होगा। ठीक है, तो आइए आगे हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक, हम डिस्कस कर देते हैं सारी चीजें, यहाँ पे जो लिखी थी वो हो गई हैं, आइए आगे हम और डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे और आपको देखने को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा क्या, न्यूक्लियस, जो आपको राउंड दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस पाया जाता है इसकी बॉडी में, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस के साथ साथ में देखिए जो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये फ्लैजलम है, अटैच्ड फ्लैजलम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो पेल्किल है ये पेल्किल है, पेल्किल से ये जो फ्लैजलम है क्या है, ये पेल्किल का रीजन, ये भी पेल्किल है। तो ये फ्लैजलम जो होता है यहाँ पे क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक है, अटैच फ्लैजलम यहाँ पर आ जाता है। उसी के साथ में थोड़ा और देखेंगे, जो ये मेम्ब्रेन है जो पेल्किल और फ्लैजलम के बीच का एरियाज है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पेल्किल होती है और फ्लैजला होता है, दोनों एक दूसरे में अटैच होते हैं। अगर हम बात करें फ्लैजला मूवमेंट करता है, तो जो ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है वो भी क्या होती है, नीचे और ऊपर लहरें करती है, इसीलिए ये आपका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर लहर आती है तो नीचे ऊपर ऐसा ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए तो इसकी जो लेयर है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की, वो भी नीचे ऊपर हो रही, क्यों, किसकी वजह से हो रही, क्योंकि फ्लैजला इसका जो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट फ्लैजला क्यों करता है, क्योंकि ये कहाँ का पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट है। कहाँ का पैरासाइट है, ब्लड का पैरासाइट है, और ब्लड में क्या करता है, ये ब्लड में मूवमेंट करता है। ठीक है, फ्लो करता रहता है, फ्लो करने के लिए फ्लैजलर बीटिंग शो करता है वो, इसी की वजह से ये आपका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि इतना जो इसका जो फिगर है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ, एक चीज और यहाँ पे बताना और लिखना भी भूल गए हैं हम, यहाँ पे पाया जाता है क्या, साइटोप्लाज्म। इसकी बॉडी में भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, क्योंकि हमने बताया था कि जो जो प्रोटोजोआ के मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के साथ साथ में यहाँ फूड मटेरियल भी कुछ पाए जाते हैं, तो जिन्हें क्या कहते हैं, रिजर्व फूड।
ठीक, रिजर्व फूड पाए जाते हैं और इसमें बहुत सारे चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, यानी कि वो जितनी वो सारी चीजें पाई जाएंगी जो एक सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, लगभग वही ऑर्गेनेल्स इस एनिमल की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए आप इस वीडियो को वॉच करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करवाते रहिए अपने दोस्तों से, ठीक है। और लाइक करिए अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है, या भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम जरूर आपको डिस्क्राइब करेंगे, आपके साथ में जरूर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।